हे गाइस, वेलकम टू माय स्टडी व्लॉग्स। तो आपका जो है मेरे स्टडी व्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है मैंने सबसे पहले अपना एक मॉक टेस्ट दिया। तो मॉक टेस्ट देने के बाद मैं एनालिसिस कर रही हूँ कि मेरी किस किस टॉपिक में प्रॉब्लम है। तो जैसे कि मुझे थोड़ा रीजनिंग में मेरे कुछ क्वेश्चन गलत हो गए हैं और मेरे कुछ क्वेश्चन DBMS में गलत हो गए हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि रिवीज़न करूँगी, क्योंकि नया पढ़ने से अच्छा है कि जो मैंने पहले से पढ़ रखा है उस चीज़ को रिवाइज़ कर लूँ। तो मैं यहाँ पे DBMS आज रिवीज़न करूँगी और उसके बाद मैं रीजनिंग में मेरे दो टॉपिक्स थोड़ा सा वीक हैं, एक क्लॉक और दूसरा कैलेंडर। तो मैं क्लॉक और कैलेंडर भी करूँगी और उसके बाद DBMS करूँगी। फिर थोड़ा एप्टीट्यूड में कुछ चैप्टर्स बचे हैं उसको करूँगी और फिर उसके बाद जो मैं अपना आज का शेड्यूल में कंप्लीट करूँगी। इसमें मैं थोड़ा सा GS भी पढ़ूँगी, जिसमें पॉलिटी पढ़ूँगी और उसके बाद फिर मैं रिवीज़न करूँगी। ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे मैं जो है रिवीज़न कर रही थी। यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना मॉक टेस्ट एनालिसिस की, फिर देखा यहाँ पे कि इसमें से मेरे कुछ ज़्यादा हरे हरे दिख रहे हैं, कुछ लाल भी दिख रहे हैं। तो जो क्वेश्चंस रेड हैं यानी कि वो गलत हैं, ऑब्वियसली सबको पता ही है, फिर भी मैं बता रही हूँ। उसको देखने के बाद पता चला कि किस किस टॉपिक पे मुझे प्रॉब्लम है, मैं कहाँ कहाँ पे वीक हूँ। तो सबसे पहले मैंने उस टॉपिक्स की एक लिस्ट बनाई कि मैं इस टॉपिक पे जो है वीक हूँ, और उसके बाद फिर मैंने उस टॉपिक में से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले उस टॉपिक में मैंने जैसे कि FD स्टार्ट कर दी। ठीक है। फंक्शनल डिपेंडेंसी और उसके बाद सुपर की, इन सब चीज़ों में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। रिवीजन करना, एक्चुअली मैं एक बार पढ़ चुकी हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ा है मैंने, क्योंकि इसको पढ़े हुए मुझे 6-7 महीने से ऊपर हो गया है, तो थोड़ा थोड़ा भूल गया है। इस वजह से मैं इसको वापस से स्टार्ट करूँगी रिवीजन करना। ठीक है। यहाँ पे प्रीपोजिशन वगैरह है, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई थी। ठीक है। तो वही अभी रिवीजन करूँगी और फिर उसके बाद से रीजनिंग में जो है मैं अपना क्लॉक पढ़ के और कैलेंडर यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। क्लॉक और कैलेंडर पढ़ लिया तो मेरे इसमें भी जो है कुछ पॉइंट्स, मार्क्स जो है वो सही हो गए, क्योंकि यही मेरा थोड़ा वीक था रीजनिंग में। तो ठीक है, अभी इसके बाद जो है मैं अपना टेक्निकल पोर्शन स्टार्ट करूँगी, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट मेरे लिए रीजनिंग है उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेक्निकल है। तो अभी मैंने टेक्निकल के भी कुछ मॉक टेस्ट वगैरह दिए हैं। ओके, ठीक है। तो अब मैं उसको देखूँगी। ओके। तो यहाँ पे गाइज मैं अपने जो है टेस्ट में मैंने जो DBMS मेरा गलत हुआ था, मैं उसी को जो है यहाँ पे रिवाइज़ कर रही थी, उसके नोट्स देख रही थी, और जहाँ जहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी उस पॉइंट्स को मैं नोट्स कर ले रही थी कि अच्छा यहाँ पे मैंने गलती करी है, तो इसको नोट्स कर ले रही हूँ, तो फिर नेक्स्ट टाइम में गलती नहीं करूँगी। तो ऐसे ही मैं अपना रिवीज़न करती हूँ और आई होप कि मैं रिवीज़न करने के बाद और अच्छे से इम्प्रूवमेंट ला सकूँ। इसके बाद गाइस मैंने अपने GS में भारतीय नागरिकता और मौलिक अधिकार पढ़े, और मौलिक अधिकार पढ़ने के बाद फिर मैंने आज का अपना जो भी मेरा शेड्यूल था उसको कंप्लीट किया। और मौलिक अधिकार वैसे तो पॉलिटी में आता है, तो मैंने पहले पॉलिटी ही कंप्लीट कर ली। अभी मुझे GS भी पढ़ना है, तो GS पढ़ने के बाद फिर मैं मतलब पॉलिटी के बाद GS में अपना हिस्ट्री में चली जाऊँगी। हिस्ट्री में पढ़ना है मुझे, जैसे कि वो पहले के जो चीज़ें थी सब अच्छे से कवर करना है। गाइस मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ है, बट रिवीज़न, वही लैक ऑफ रिवीजन, सारी चीज़ें भूल जाती हैं। ठीक है। तो वही अभी सब कुछ रिवाइज़ कर लेना है, और मुझे पता है कि मैं अगर एक बार अच्छे से रिवीजन कर ली
मैं एकदम बेस्ट करूँगी। ठीक है, तो ठीक है, फिर आज का जो है मैंने अपना शेड्यूल जो भी बनाया था, मैंने टू डू लिस्ट वगैरह वो कंप्लीट कर लिया है। और अभी मैं कल के लिए बनाऊँगी, और कल के बनाने के बाद फिर मैं कल से दिन अपना स्टार्ट करूँगी पढ़ने का। जब एग्ज़ाम पास आ रहा है तो अब बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। तो गाइस, आप भी अच्छे से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।